अल्फा आया था, यहाँ बीटा आया, यानी आई की वैल्यू और आर की वैल्यू, दो वैल्यू हमें मिल चुकी है इस फिगर में। तो हेलो दोस्तों, मैं इंजीनियर फैजान अहमद आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल फैजान सर फिजिक्स वाले में। अगर आपने वीडियो अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर करें। चलिए अपना प्रोग्राम हम शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे उत्तल गोलीय पृष्ठ के कारण अपवर्तन। उत्तल गोलीय पृष्ठ के कारण अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑन कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस। आज हम इसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे। इससे पहले हम पढ़ाई कर चुके हैं अवतल गोलीय पृष्ठ के कारण अपवर्तन। आज हम बात करेंगे उत्तल गोलीय पृष्ठ के कारण अपवर्तन। तो आइए शुरू करते हैं। ये हमारे उत्तल गोलीय पृष्ठ हो गए, ठीक। अब गोलीय पृष्ठ का तो हमने पिछली वीडियो में बनाया था। ये समझ लो एक सॉलिड है, पूरा सॉलिड एक गिलास का टुकड़ा है, इस तरह है कि उसका ऊपरी साइड उभरा हुआ है, इसे हम कहेंगे उत्तल। अगर धसा हुआ रहेंगे कहेंगे उत्तल। अब जब इस पे हमने कोई ऑब्जेक्ट रखा, यहाँ पर क्या रखा, कोई ऑब्जेक्ट, इससे एक किरण सीधी निकली, क्या निकली, सीधी। जो किरण सीधी निकलती है केंद्र से होके जाती है, जो केंद्र से होके किरण जाएगी वो हमेशा सीधी स्ट्रेट में निकल जाती है, ये इसकी क्वालिटी होती है। दूसरी एक किरण हम मान ले रहे हैं हमारी, हम ऑब्जेक्ट को और पास रख दे रहे हैं, क्यों, अभी थोड़ा हमारी रीजन इसमें है, हमने इसको यहाँ पर ले लिया, एक किरण हमारी यहाँ पर गई। अब ये देखना होगा कि ये किरण क्या होगी जो केंद्र से गई, कहाँ से गई, जो किरण केंद्र से गई वो सीधी निकल गई, ये क्वालिटी होती है लेंस की, ठीक है। अब जो यहाँ पर गिरी वो क्या होगी, तो हम समझते हैं यहाँ पर किरण जा रही है, ये कौन माध्यम है, विरल है। कौन माध्यम, विरल। ये कौन माध्यम है, सघन है। कौन माध्यम है, सघन। ये विरल है, ये सघन है, ये रेयर है, ये डेंस है। पहली चीज समझिएगा, जहां पर भी दो माध्यम बनता है वहां लगता है अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो हमारी वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या ऊपर आई बटन पे क्लिक करके जरूर देखें। आइए हम समझते हैं आज के मैटर को अपने। तो यहाँ पर गिरा, अब अगर किरण विरल से सघन में जाती है तो अभिलंब की तरफ झुकती है, क्या होती है, अभिलंब की तरफ झुकती है। रेयर से डेंस में जाती है तो नॉर्मल की तरफ जो है झुक जाती है हल्का सा। अब समझते हैं यहाँ पर नॉर्मल कहाँ होगा। हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था नॉर्मल कहाँ पर होगा, तो नॉर्मल हमेशा होता है गोलीय, अगर कोई चीज रहेगा वहां पर होता है केंद्र। अगर गोलीय पृष्ठ है उसके केंद्र से जहां पर किरण गिर रही है सीधी रेखा खींचेंगे वो नॉर्मल होगा, अभिलंब होगा। तो ये हमारा अभिलंब हो गया। अब किरण इधर जा रही है, जाना चाहिए इसको इधर, लेकिन अभिलंब इधर है, तो अभिलंब की तरफ क्या होती है, विरल से सघन में जाने पर अभिलंब की तरफ झुकती है। तो अभिलंब की तरफ इसको हल्का झुका दो, हम झुका दिए, लो देखो झुकी कि नहीं झुकी अभिलंब की तरफ। ये नहीं कि हमने पूरी मुड़ जाती है, हमने कहा अभिलंब की तरफ झुकती है। पूरी मुड़ भी सकती है, ये जितना ज्यादा गाढ़ा यानी जितना ज्यादा सघन होगा, इसकी सघनता डेंस, जितना ज्यादा डेंस की क्वालिटी होगी उतना ज्यादा झुकेगा। तो ये इधर झुक गई, तो अब ये किरण इधर जाने लगी, ये किरण इधर। अगर एक इधर जा रहे हैं, कभी आपस में मिल पाएंगे, कभी नहीं मिलेंगे। जब तक मिलेंगे नहीं तो इमेज का फॉर्मेशन कहां पर होगा, प्रतिबिंब कैसे बनेगा, किसी चांस में नहीं बन सकता, कोई कंडीशन नहीं है। इसीलिए हम कहते हैं बेटा ऐसा है, तुम दोनों लोग थोड़ा थोड़ा पीछे आ जाओ, दोनों लोग पीछे आओगे तो फायदा हो जाएगा हमारा। हमने इसको कहा तुम पीछे आ जाओ, तो पीछे जब आएगा तो यहाँ कहीं आके मिल जाएगा, इसका यहाँ कहीं मिल जाएगा, यानी वर्चुअली मिलेगा, आभासी रूप से, रियल नहीं मिलेगा। ये इमेज जो बनेगा यहाँ पर वर्चुअली मिलेगा। ये जा रहा था इधर, हमने इसको सीधा आभासी वर्चुअल रूप से यहाँ पर लाके हमने मिलवा दिया, तो ये हमारा यहाँ पर आ गया। पहले समझना बात को, ये हमारा था किरण, वस्तु, वस्तु कहाँ से रखा जाता है, हमेशा यहाँ से रखा गया, ठीक है। ये हो गया हमारी यहाँ से यहाँ तक की दूरी। अब हमेशा जो बनता है कोण, अभिलंब और आपतित किरण, इंसिडेंट रेज के बीच में जो कोण बनता है उसे कहते हैं आपतन कोण। यहाँ आपतित किरण ये थी हमारी, आपतित किरण कौन थी यहाँ पर हमारी, ये वाली थी, ये वाली थी कि नहीं थी, ये थी आपतित किरण, थी आपतित किरण। जब ये आपतित किरण थी तो इसके बीच में कोण कौन बनेगा, यहाँ पर कोण कौन बनेगा, अभिलंब ये था, तो अभिलंब और आपतित किरण के बीच में कोण बनता है आई, आई कोण बनता है। ये देखो आई हमने बनाया हुआ है आई, और अभिलंब दूसरा वाला जो अभिलंब अंदर उसके और ये अभिलंब है और ये किरण, इसके बीच में बनता है अपवर्तन कोण। तो यहाँ अभिलंब ये है और ये है, तो यहाँ कोण कौन बनेगा, अपवर्तन कोण आर। बनेगा कि नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा, ठीक है। अब आइए समझते हैं हम, जब ये इतना आई है तो इतना क्या होगा, क्योंकि ये सीधी लाइन है, ये क्या है, सीधी लाइन है, ये है सीधी लाइन, ये क्या है, सीधी लाइन है। अगर एक सीधी लाइन है, क्या है, अगर एक सीधी लाइन है, इतना एंगल है 30,
तो इतना एंगल क्या होगा, 150 होगा। क्यों? क्योंकि एक पूरी सीधी लाइन पे एंगल हमेशा होता है 180। एक पूरी लाइन पे, सीधी लाइन पे जो स्ट्रेट लाइन पे एंगल बनता है हमेशा 180 बनता है। अगर इतना 30 है तो इतना 150 होगा, अगर इतना 60 है तो इतना 130 होगा, अगर इतना 90 है तो इतना 90 होगा, क्योंकि हमेशा दोनों का योग 180 होना चाहिए। तो इसी तरह यहाँ पर है, उसी तरह कहाँ पर है, यहाँ पर है। इतना एंगल हमारा क्या है, आई है, इतना एंगल 180 है, तो इतना एंगल क्या होगा, 180 माइनस आई। जैसे पूरे बोर्ड की लंबाई 5 मीटर है, अब इतनी लंबाई 2 मीटर, तो इतनी क्या होगी, 5 माइनस 2 यानी 3, लेकिन यहाँ पर नंबर के जगह आई दिया हुआ, तो 180 माइनस आई हो जाएगा। 180 माइनस क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। 180 माइनस क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। 180 माइनस आई, तो इतना एंगल बन जाएगा हमारा 180 माइनस आई। तो एंगल हमें पता चल चुका, ठीक है। तो हम मान लेते हैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट था, हम मान लेते हैं ये है ओ है, ये क्या है, ओ है, ये इमेज बनी थी, हम मान ले रहे हैं आई है, इमेज का ये क्या है, वी है, ये है यू, ठीक। अब देखते हैं, ये तो आई एंगल हमारा बन गया था। अब हमें ये है आर, आर को हमें इधर देखना, इसका वर्चुअली पार्ट कहाँ पर होगा, तो ये होगा हमारा, इतना पूरा था आई, लेकिन इतना होगा, ये इतना होगा आर, इतना क्या होगा, आर होगा, इतना क्या होगा, आर होगा, इतना क्या होगा, 180 माइनस आर, क्या होगा, 180 माइनस आर होगा, ठीक। हम अगर यहाँ बात कर लें, अब देखिए हमारा फिगर बन चुका है, हमारा क्या हो चुका है, फिगर बन चुका है। अब हम अगर बात कर लें यहाँ पर त्रिभुज ओ, इसको हम क्या बोल देते हैं, ए, इसको मान लेते हैं बी, इसको मान लेते हैं सी। त्रिभुज ओ ए सी में, त्रिभुज ओ ए सी में अगर बात कर ले हम, त्रिभुज ओ ए सी में यहाँ क्या होगा, तीनों कोणों का योग 180 होता है। हम इसको मान ले रहे हैं अल्फा, इसको क्या मान लेते हैं अल्फा, इसको बीटा, इसको गामा, यही माना जाएगा, अल्फा बीटा गामा, यही मानना ही है आपको, क्योंकि हर जगह ही माना जाएगा। अगर आप ये नहीं मानेंगे तो आपका आंसर गलत हो सकता है। तो हमने मान लिया अल्फा पहला कोण प्लस इसका दूसरा कोण क्या है इस त्रिभुज में, अगर इतने त्रिभुज की बात कर रहे हैं 180 माइनस आई, 180 माइनस आई प्लस गामा, तीसरा कोण गामा, तीनों का योग 180, पहला कोण प्लस दूसरा कोण प्लस तीसरा कोण, पहला कोण दूसरा कोण तीसरा कोण, यानी एंगल फर्स्ट सेकंड थर्ड इज इक्वल टू 180। अगर बीच में बराबर हो तो सेम सेम करते हैं, यानी इधर माइनस में आई, उधर जाएगा प्लस में, यानी आई बराबर अल्फा प्लस गामा। ये हमारा बन गया, आई की वैल्यू हमारी निकल गई। आई की वैल्यू हमें फाइंड आउट होगी, अब हमें निकालना है आर की वैल्यू। आर की वैल्यू के लिए हम करेंगे आई ए सी में, त्रिभुज आई ए सी में, यहाँ क्या हो जाएगा हमारा आई ए सी में, पहला कोण बीटा, दूसरा कोण है 180 माइनस आर, तीसरा कोण है गामा, बीटा प्लस 180 माइनस आर प्लस गामा बराबर 180। तो 180 से 180 कैंसिल होगा, आर बराबर बचेगा गामा प्लस बीटा, गामा प्लस बीटा, यहाँ गामा प्लस अल्फा आया था, यहाँ बीटा आया, यानी आई की वैल्यू और आर की वैल्यू, दो वैल्यू हमें मिल चुकी है। इस फिगर में हमने आपको समझा दिया था फिगर बहुत बढ़िया से, अगर नहीं समझा तो एक बार फिर से देख लीजिए, हमारी आई और आर की वैल्यू निकल गई है। अब हम यहाँ पर लगा दें स्नेल का नियम, क्या लगा दें, स्नेल का नियम। अगर हम यहाँ पर स्नेल का नियम लगाएंगे तो क्या आएगा, देखिए स्नेल का नियम क्या होता है, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल होता है N2 अपॉन N1, होता है कि नहीं, साइन से साइन काट दो, यहीं पर साइन से साइन कट जाएगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे N1 आई, हमेशा बीच में बॉर्डर और क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, N1 आई बराबर N2 का R, होगा कि नहीं होगा, ठीक है। अब हम यहाँ रख लेंगे N1, आई की वैल्यू क्या है, गामा प्लस अल्फा, गामा प्लस अल्फा बराबर N2, आर की वैल्यू क्या है, गामा प्लस बीटा, गामा प्लस बीटा। अब हम अगर इसको खोल लें तो हो जाएगा N1 गामा प्लस N1 अल्फा बराबर N2 गामा प्लस N2 बीटा, होगा कि नहीं। अब गामा को गामा की तरफ कर लो, इधर प्लस में इधर आएगा माइनस में हो जाएगा, N1 गामा इधर प्लस है, इधर आया माइनस, गामा बराबर N2 बीटा, इधर प्लस में, देखो ये हमारा ये चीज जो N1 गामा यहीं पर है, इसलिए प्लस में था, प्लस में ही है, लेकिन इधर प्लस में था, इधर है माइनस में। बॉर्डर अपनी जगह पे है, N2 बीटा भी अपनी जगह पे, और जब इसको हम उधर भेजेंगे तो इधर प्लस में इधर आएगा गामा, इसमें अल्फा,
यानी ये अपनी जगह पर था, ये भी अपनी जगह पर था, ये इधर गया है और ये इधर गया है, ये इधर आया इसलिए माइनस में, ये इधर आया इसलिए माइनस में। एक चीज हमने बताया आपको। अब आइए, अब गामा को दोनों में कॉमन ले लो, n1 माइनस n2 बराबर n2 बीटा माइनस n1 अल्फा। अब आइए कुछ चीजें इसमें और समझते हैं हम। अब अगर हम इसमें अल्फा की वैल्यू निकालनी है, अल्फा बीटा गामा की वैल्यू निकालनी है, इसमें हमें क्या करना है, अल्फा बीटा गामा की वैल्यू। तो अल्फा निकालना हो अगर हमें, तो कभी भी निकालना हम सब ट्रिग्नोमेट्री लगाएंगे। उसके लिए होना चाहिए समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज नहीं, यहाँ से हम एक छोटा सा लंब डाल सकते हैं, परपेंडिकुलर। हमने एक छोटा सा लंब डाल दिया, ये और ये बी है, इसको हम मान ले रहे हैं डी, लेकिन ये बी मान लो इस तरह है, डी यहाँ आए, कुछ इसी तरह है, लेकिन दोनों की दूरी बहुत कम है, दोनों की दूरी क्या है, बहुत कम है, इसलिए इसको हम सीधा सीधा मान लेंगे दोनों वही हैं। दोनों कहाँ पर है, वहीं पर है। तो हम लगा दें, अगर टेन अल्फा बराबर अल्फा का होगा, टेन अल्फा बहुत छोटा रहेगा तो अल्फा हो जाएगा, टेन अल्फा बराबर टेन क्या होता है, लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर अपन बेस। परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, एडी का हो या एबी का हो, दोनों बहुत ही नजदीक है, इसलिए हम खत्म कर देंगे। हालांकि मैंने पिछली वीडियो में दोनों अलग अलग बताया था, आप देख सकते हैं, लेकिन मैं सोच रहा हूँ क्या लंबा करूँ, कॉन्सेप्ट मेन है, मेन कॉन्सेप्ट में आपको बता दे रहा हूँ, दोनों की दूरी बहुत नजदीक है, इसलिए मैं एक मान ले रहा हूँ। तो एडी अपान अल्फा की बात की जा रही है, ट्राइंगल कहीं ना कहीं ये वाला बन रहा होगा, ये ट्राइंगल बन रहा होगा, क्या बन रहा होगा, ट्राइंगल। तो एडी अपान लंब बटे आधार, आधार क्या है, ओबी, ओबी। तो अल्फा बराबर हो जाएगा, एडी की मान ले रहा हूं मैं एच है, कैपिटल एच ऊंचाई है, और ओबी की क्या है, यू है। लेकिन मैंने कहा है, पिछले में बताया था, जितने चीज इधर बनेंगे सभी माइनस में रहेंगे, इधर वाले सभी प्लस में रहेंगे। तो ये चीजें, ये लाइन के इधर है वाले माइनस में रहेंगे, यानी यू माइनस में है, एच अपान माइनस यू, और माइनस हमेशा कहाँ रहता है, ऊपर। अल्फा बराबर माइनस एच अपान यू, अल्फा बराबर माइनस एच अपान यू, अल्फा इज इक्वल माइनस एच अपान यू, ये हमारा आंसर हो गया है। ठीक है, अल्फा इज इक्वल माइनस एच अपान यू। इसी तरह बीटा बराबर होगा, बीटा निकालने के लिए समकोण त्रिभुज हमारा ये वाला लगेगा, ये वाला, क्योंकि हमेशा टेन कॉस या ट्रिग्नोमेट्री हमेशा समकोण त्रिभुज में लगता है, राइट एंगल ट्राइंगल में। तो बीटा बराबर हो जाएगा वही लंब बटे आधार, लंब वही रहेगा एच, हमेशा माइनस में हो जाएगा क्योंकि दूरी इधर है, आधार क्या इसका है, आधार है आई से डी, आई से डी बराबर आई से बी मान लेंगे, दूरी कम हमने पहले बोला, तो हो जाएगा वी माइनस एच अपान वी। उसी तरह गामा की वैल्यू निकाल लेते हैं हम, गामा कहाँ, यहाँ है। अब समकोण त्रिभुज ये वाला लगेगा, कौन वाला, ये वाला, गामा बराबर हो जाएगा एच वही रहेगा अपान, लेकिन ये देखो ये क्या चीजें हैं, ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, रेडियस है। अगर एक वृत्त होता पूरा गोला होता तो इसकी त्रिज्या होती, तो ये एच अपान, ये दूरी है क्या, सी बी या सी डी सेम है आर, लेकिन ये इधर है, हमने कहा था इधर वाला प्लस में रहेगा, और आर इधर है इसलिए प्लस में ही रहेगा, इसीलिए इसमें माइनस नहीं होगा, ये प्लस में रहेगा। हमें अल्फा बीटा गामा तीनों की वैल्यू मिल चुकी है, अल्फा बीटा गामा तीनों की वैल्यू हमें मिल चुकी है। अब तीनों की वैल्यू को हम समीकरण 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 इसमें, यानी समीकरण एक में रखने पर, अल्फा बीटा गामा का मान समीकरण एक में रखने पर समझिए बात को। समीकरण एक क्या है, पहले समीकरण क्या नोट कर लेते हैं हम, गामा n1 माइनस n2 बराबर n2 बीटा माइनस n1 अल्फा। अब इसमें रख दो, गामा की वैल्यू क्या निकली, एच अपान आर, लेकिन है कैपिटल एच अपान आर, n1 माइनस n2 बराबर, n2 की वैल्यू वही रहेगी, n2 ही रहेगा। अब बीटा की वैल्यू हमारी है माइनस एच अपान वी, n2 बीच में कुछ ना लगाते हैं गुणा, माइनस एच अपान वी, माइनस था माइनस n1 अल्फा की वैल्यू क्या रहेगी, माइनस एच अपान यू गुणे माइनस एच अपान यू। हम अगर माइनस एस यहाँ से कॉमन लेंगे, अंदर बचेगा n2 अपान वी, यहाँ माइनस तो बाहर चला गया, ये माइनस नहीं रहेगा, n1 अपान यू, ये बचेगा कि नहीं, माइनस कैपिटल एच मैंने कॉमन लिया, n2 अपान वी माइनस n1 अपान यू, ये हमारा बचा मैटर। अब यहाँ क्या हमारा बच रहा है, एच अपान आर ब्रैकेट में n1 माइनस n2, कैपिटल एच से कैपिटल एच कट गया, यहाँ बचा n1 माइनस n2 अपान, यहाँ ऊपर कुछ नहीं तो नीचे से बचेगा सिर्फ r,
बराबर, यहाँ बचा है माइनस है तो माइनस को भी बाहर रहने देते हैं हम, क्यों, अभी हमारा कुछ काम होने वाला है, N2 अपान वी माइनस N1 अपान यू। अब देखो हमें दो चीज़ यहाँ और कर लेते हैं, हम यहाँ क्या कर लेते हैं, एक चीज़ हमने पिछले में भी बताया था, N2 अपान N1 बराबर होता है N, क्या होता है, N2 अपान N1 बराबर होता है N, तो यन N1 बराबर क्या हो जाएगा, N2, N क्रॉस मल्टीप्लाई करो, N बराबर N2, तो N2 की जगह N1 रखो, यहाँ N1 था माइनस, N2 की जगह N1 अपान कैपिटल R बराबर माइनस बाहर, N2 की जगह N1 अपान V माइनस N1 अपान U। हुआ कि नहीं हुआ, अब N1 दोनों में है, कॉमन लो, अंदर बचेगा 1 माइनस N अपान कैपिटल का R बराबर -1, माइनस कॉमन ले लिया, N1 बाहर कॉमन ले लो, अंदर बचेगा N अपान V माइनस 1 अपान U, N1 से N1 कैंसिल होगा कि नहीं होगा, होगा बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा, तो ये बच रहा है 1 माइनस N अपान R इज इक्वल माइनस बाहर, अंदर बच रहा है N अपान V माइनस 1 अपान U। अब इधर 1 माइनस N आएगा, इधर प्लस में है माइनस N, इसको देखो मैं शॉर्ट में बता दे रहा हूँ, ये माइनस N प्लस 1 ही है, वही चीज़ है, जैसे हम 2 माइनस 1 लिखें तब भी 1 आएगा, -1 प्लस 2 लिखें तब भी 1 आएगा, दोनों चीज़ सेम है कि नहीं, यानी इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ, वही मैंने किया, -N प्लस 1, लेकिन अब अगर माइनस कॉमन लो यहाँ से तो बचेगा माइनस कॉमन लिया N -1, इसको खोलो माइनस प्लस माइनस 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 प्लस, हाँ सही है, यानी माइनस बाहर हो जाएगा, अंदर हो जाएगा N-1, क्या हो जाएगा, माइनस कॉमन लूंगा तो अंदर हो जाएगा N-1 अपान कैपिटल R बराबर माइनस कॉमन N अपान V माइनस 1 अपान U, माइनस माइनस कैंसिल, यही लाना था हमें फाइनल आउटपुट, N-1 अपान R इज इक्वल N अपान V माइनस 1 अपान U। यही हमें लाना था आंसर। तो दोस्तों कॉन्सेप्ट थोड़ा टाइम लग गया समझाने में, वीडियो मतलब फिगर में काफ़ी टाइम लगा था मुझे जो मेन टाइम लगा था दोस्तों फिगर में लगा था। फिगर बहुत ही आसान है, लेकिन अगर नहीं समझ पाएंगे बहुत ही क्रिटिकल है। एक बार फिर से 2 मिनट में देख लीजिए, सीधी सी हमारी, आइए मैं दूसरे जगह बना के दिखा देता हूँ। देखिए मैं फिगर दूसरे जगह बना के दिखा दे रहा हूँ आपको। ये हमारा कोई उत्तल पृष्ठ था, ठीक है, उत्तल पृष्ठ था, यहाँ पर मैंने कोई वस्तु रखा था, तो वस्तु से एक किरण सीधी गई थी, एक किरण यहाँ गई थी, ठीक, एक किरण सीधी गई, एक किरण यहाँ गई, तो जो सीधी गई वो तो केंद्र से गई सीधी निकल जाती है, जो भी किरण केंद्र से जाती है वो सीधी निकल जाती है। अब जो यहाँ पर आई, कहाँ पर आई, यहाँ पर आई, तो अब हमें चाहिए अभिलंब, ये है विरल, ये है सघन, विरल से सघन में जाने पर अभिलंब की तरफ झुकती है, तो यहाँ अभिलंब कहाँ मिलेगा, केंद्र से हमेशा एक लाइन खींच देंगे हम जहाँ किरण गिर रही होगी, वो होता है अभिलंब, तो अभिलंब ये है, तो यानी इसकी तरफ हल्का सा झुकेगी, इसकी तरफ क्या होगी, जा रही इधर, हल्का सा झुक जाएगी, जब झुकेगी तो ये रियल में कहीं मिल पाएंगी, ये इधर जा रही है, ये इधर जा रही है, इससे 2 किरण निकली थी, एक किरण इधर जा रही है, एक किरण इधर, कहीं नहीं मिल पाएंगे रियल में, कभी चलती रहेंगी, तो इसको मैं पीछे ले आऊँगा, दोनों आके यहाँ कहीं मिल जाएंगी, इसका पीछे वाला ये यहीं कहीं मिल जा रही है, आके यहीं कहीं आके मिल जाएगी, तो ये वस्तु जो रखेंगे हमेशा रहेगा अल्फा, और जो इमेज बनेगी हमेशा रहेगा बीटा, और जो प्रतिबिंब सॉरी हाँ वही इमेज, जो किरण रहेगी वो रहेगा हमेशा गामा। तो ये दूरी होती है r, ये दूरी होती है वस्तु की u, प्रतिबिंब की दूरी होती है v। इसी तरह हमने त्रिभुज मिल गया था, फिर हमने अभी समझा भी था, अगर नहीं देखें फिर से भी देख लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल फैजान सर यूपी वाले को, फैजान सर फिजिक्स वाले को, फिजिक्स वाले पे सिर्फ फिजिक्स रहेगा, यूपी वाले पे बायो भी रहेगा, केमिस्ट्री भी रहेगा, और जो और भी कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट रहती है मोटिवेशनल वीडियो रहेगी। मिलता है अगली वीडियो में दोस्तों, जय हिंद।